कभी सोचा है कि कड़ी मेहनत से ही धन दौलत मिलती है? फिर ये बताइए, इतने लोग सूरज निकलने से पहले उठते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, फिर भी हाथ में कुछ नहीं, दिल में बस निराशा। और कुछ जिनमें इतनी काबिलियत नहीं, पढ़ाई कम है, मेहनत भी कम, वो मालामाल, खुशहाल और दूसरों पे असर डालते हैं। इसका राज है कुछ ऐसा जो दिखता नहीं मगर बहुत ताकतवर है। कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी के नतीजे किसी भी भौतिक नियम से ज्यादा तय करता है। आकर्षण का नियम। और नहीं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सफलता का मनोविज्ञान है, सीधा साधा। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल करके आप तरक्की कर सकते हैं मुश्किलों के बावजूद। ज्यादातर लोग जिंदगी भर अपनी सोच की ताकत को कम आंकते हैं, जीतना चाहते हैं लेकिन एक साधारण सा सवाल नहीं पूछ पाते, आखिर आप क्या पाना चाहते हैं? ये मामूली लग सकता है लेकिन यहीं बहुतों की हार शुरू होती है। अच्छी जिंदगी, काफी पैसा या खुशी, ये सब कहते हैं, लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो ब्रह्मांड या आपका दिमाग कैसे आपकी मदद करेगा? खुशहाली और कामयाबी पाने का पहला कदम है एकदम साफ सोच। मैंने इस जमाने के सबसे कामयाब लोगों, उद्योगपतियों, बैंकरों, आविष्कारकों, नेताओं से बात की है और एक बात कॉमन मिली, सबको पता था कि उन्हें क्या चाहिए। वे अंधेरे में भाग्य की उम्मीद नहीं करते थे। उनके दिमाग में इतनी बारीक योजनाएं थीं कि वो अपने लक्ष्यों को पहले से हासिल मानकर चलते थे। और ये शायद आपने कभी नहीं किया होगा। लिख लीजिए, इस साल कितना कमाना है, कैसी जिंदगी जीनी है, कैसा काम करना है और सुबह उठकर कैसा महसूस करना है। किया है? अपने धुंधले ख्वाबों को ठोस योजना में बदला है? देखिए, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन सोचने के लिए उसे आकार, सीमा और रूप देना होगा। बस तरक्की करना चाहता हूं कहने से काम नहीं चलेगा। कहना होगा दिसंबर तक 1 लाख रुपए की नेट इनकम करनी है, स्थानीय कंपनियों को कंसल्टिंग देकर, हफ्ते में 4 दिन काम करके और शुक्रवार की दोपहर परिवार के साथ बिताकर। जब मैंने पहली बार ये किया था आसान नहीं था। मुझे याद है तब मैं नाकामी से डरता था, पैसे नहीं थे, बार बार ठुकराया जाता था। एक दिन इतना परेशान हो गया कि बैठ गया और कागज पर लिख दिया कि मुझे क्या चाहिए। एक किताब जो लाखों लोगों को तरक्की करने में मदद करे, बड़े पैमाने पर छपे और मुझे पढ़ाने का काम जारी रखने के लिए पैसा दे। इस एक फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो कागज मेरी अनिश्चितता, थकावट और कमी के समय मेरा मार्गदर्शक बना रहा। मैं उसे सच मानकर पढ़ता और उसी तरह बर्ताव करता। कभी सोचा है कि आप एक ही चक्कर में क्यों घूम रहे हैं, गलतियां और नाकामियां दोहरा रहे हैं? लगता है कि जितनी भी कोशिश करें कुछ आपको वापस खींच ले जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग बिना राह के भटक रहा है। ये बिना मंजिल के ट्रेन में सफर करने जैसा है, चलते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं। मुझे आपके ख्याल समझ आते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, गलती हो क्या जाएगी? लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आप वहीं रहना पसंद करेंगे, अपनी काबिलियत से कमजी कर, या बदलने, बढ़ने, अपनी असली क्षमता जानने का जोखिम उठाएंगे? कोशिश में गलती करना एक सम्मान है, ठहर जाना बर्बादी है। अब व्यावहारिक बनते हैं। एक डायरी लीजिए, अभी, कल नहीं, और लिखिए अगले 12 महीनों में कितने पैसे कमाना है, ये पैसे कहां से आएंगे, इन पैसों से कैसी जिंदगी मिलेगी, ये जिंदगी जीते हुए आप कैसा महसूस करेंगे। मौजूदा समय में लिखिए, मानो ये सब हो ही रहा है। इस कागज को रख लीजिए, रोज पढ़िए, इसे एक वादा मानकर पढ़िए, अपने आप से किए वादे की तरह। आप देखेंगे कुछ असाधारण होने लगेगा। पहले नजरअंदाज मौके मिलने लगेंगे, लोग सामने आएंगे, नए विचार आएंगे और आप ज्यादा मजबूती से फैसले लेंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ध्यान केंद्रित करना है। ये दिमाग का सबसे शक्तिशाली रूप है, निश्चित इरादे का। मिसाल के लिए हेनरी फोर्ड, दुनिया बदल देने वाली असेंबली लाइन बनाने से पहले उन्होंने ठीक वैसे ही कारों के बनने का सपना देखा था। उन पर हंसे, शक किया गया, लेकिन उनकी सोच साफ थी और साफ सोच शक से समझौता नहीं करती। नतीजा, उन्होंने अमेरिका को 4 पहियों पर चला दिया।
इस बीच हजारों और भी काबिल मैकेनिक रास्ते में ही रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी साफ साफ